Hello everyone, let us start with the next exercise today, exercise 5.2. कल हमने डिस्कशन की थी हिस्टोग्राम के बारे में। आज इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे पाई चार्ट कि अगर हमारे पास किसी भी तरह का डेटा है हम उसको पाई चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपने क्रिकेट में देखा है, क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट का मैच देखते हैं तो उसमें बार ग्राफ से जो है डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाए डेटा। इसी तरह हम हिस्टोग्राम को यूज करते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज पाई चार्ट। पाई चार्ट में हम इसको एक सर्कल पे रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी गिवन डेटा होगा, हमें पता है कि सर्कल का कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। जैसे अब यहाँ पे इसने पूरे सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 एंड 4 चीजों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो जब भी हम डेटा को पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, वी शुड नो द सेंट्रल एंगल, कि जैसे हमने ये वाला जो ये है कि ये कितने एंगल पे बना है, ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम किसी डेटा को पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें तो हमें पाई चार्ट गिवन है। जब हमें कोई डेटा गिवन होगा, हमें उसे पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम सबसे पहले उनके सेंट्रल एंगल्स को फाइंड करेंगे। Only then we can draw or represent the data through pie chart. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में करेंगे, पाई चार्ट बनाएंगे। तो इस हम करते हैं पहले। Now what is the question? A survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. कि जो भी यंग पीपल है सिटी में, कि कौन से ग्रुप किस टाइप का म्यूजिक लाइक करते हैं, ये हमें डेटा में पाई चार्ट में रिप्रेजेंट किया गया है। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग्स ऑफ दिस सर्वे। जो उन्होंने सर्वे किया तो उन्होंने देखा जो 40% जो यंग पीपल है दे लाइक लाइट म्यूजिक, 20% of young people like semi-classical, 10% like classical music, and 30% like folk music. From this pie chart, answer the following. अब मुझे ये नंबर ऑफ यंग पीपल नहीं दिया हुआ कि कितने लोगों पे सर्वे हुआ है, मुझे सिर्फ परसेंटेज गिवन है कि इतने परसेंट लोगों को इस टाइप का म्यूजिक पसंद है, इतने परसेंट लोगों को दूसरे टाइप का म्यूजिक पसंद है। नाउ फर्स्ट पार्ट इज, if 20 people like the classical music, how many young people were surveyed? अगर 20 लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, क्लासिकल म्यूजिक कितने नंबर ऑफ लोगों को पसंद है, 20, तो कितने यंग लोगों पे सर्वे किया होगा? लेट x be the number of young people, x be the number of young people who were surveyed, कि जिन पे सर्वे किया गया, हमने माना x यंग लोगों पे सर्वे किया गया। अब अगर x लोगों पे सर्वे किया गया तो हमें ये कहा है कि उसमें से 10% को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। 10% लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, और दूसरी लैंग्वेज में कहे कि नंबर दिया है कि 20 लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। जो 10% लोग हैं, that is out of total number of the people जिन पे सर्वे किया गया है, right? So 10% of x is equals to 20. 0 से 0 कैंसिल हो गई, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 into 10, इट मीन्स 200 लोगों पे उन्होंने सर्वे किया। उसमें से 20 लोग ऐसे थे जिन्हें क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। अब मान लो मुझे कहा है इसी क्वेश्चन में कि बताओ कितने लोगों को लाइट म्यूजिक पसंद है, तो आई कैन फाइंड 40% ऑफ 200। तो 40% ऑफ 200 मीन्स 80 लोग ऐसे हैं जिनको लाइट म्यूजिक पसंद है। सिमिलरली we can now find the number of people who like semi classical or who like folk music. तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। जब मुझे टोटल नंबर पता लग गया कि सर्वे कितने लोगों पर हुआ है और परसेंटेज गिवन है, जब भी आप देखोगे पाई चार्ट जितने भी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, टोटल परसेंटेज इज ऑलवेज 100%। जैसे आप मार्क्स कहते हो कि मेरे स्कूल में I got 100% marks in mathematics,
मीन्स फुल मार्क्स आए हैं। तो टोटल परसेंटेज इज ऑलवेज 100%। आप चेक कर सकते हो 40 plus 30 70 80 and 20 100। so now you can find the number of people, चाहे वो लाइट म्यूजिक पसंद करते हैं, फोक या सेमी क्लासिकल। बट हमें फर्स्ट में सिर्फ यही पूछा था कि कितने लोगों पे सर्वे हुआ, तो 200 लोगों पे सर्वे हुआ। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। इसके लिए देयर आर टू वेज। एक तो आप पाई चार्ट से देख सकते हो, जिसकी परसेंटेज ज्यादा है वही मैक्सिमम लोगों द्वारा लाइक किया गया, क्योंकि जो पाई चार्ट हमें गिवन है वो जो लोग लाइक करते हैं, यंग पीपल लाइक का ही दिया हुआ है, अनलाइक का नहीं दिया हुआ है। इसलिए मुझे हर एक का नंबर ऑफ पीपल फाइंड करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगा, जिसकी परसेंटेज ज्यादा है, वो हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो सेकंड हो गया विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय मोस्ट नंबर ऑफ पीपल, that is light music. So light music is liked by maximum number of people. Light music is liked by maximum number of people. अगर मुझे ये भी पूछा होता कि फाइंड द नंबर ऑल्सो, तो अभी मैंने आपको सिखाया कि हम नंबर कैसे फाइंड करेंगे। 40% of 200 that is 80 लोगों को ये पसंद है। Now next is if a cassette company were to make 1000 CDs, एक कैसेट कंपनी को टोटल 1000 सीडीज बनानी है, तो वो हर टाइप की कितनी सीडीज बनाएगी, चाहे वो सीडीज सेमी क्लासिकल है, क्लासिकल है, फोक है एंड लाइट म्यूजिक। सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, फोक और लाइट म्यूजिक, चार पार्ट्स में म्यूजिक को डिवाइड किया गया था। अब कंपनी को टोटल तो बनानी है 1000 सीडीज। अब जो सेमी क्लासिकल म्यूजिक है 20% लोगों की पसंद है, 10% को क्लासिकल पसंद है, 30% को फोक म्यूजिक पसंद है और 40% पीपल को लाइट म्यूजिक पसंद है। अब मुझे बताना है कि हर टाइप की कितनी सीडीज बनी। सेमी क्लासिकल म्यूजिक की कितनी सीडीज बनेंगी, टोटल सीडी 1000 बनानी है, सो 20% ऑफ 1000 इट मींस 200 जो उन्होंने सीडीज बनाई वो बनाई सेमी क्लासिकल म्यूजिक। 10% ऑफ 1000 मींस 100 सीडीज बनाई उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक। सिमिलरली वी कैन फाइंड the number of CDs for the folk music and light music। 30% of 1000 बनाएंगे folk music की, so 30 upon 100 multiply 1000, 300 CDs बनाई folk music की और light music की आ जाएगी 400 CDs। 40% of 1000। So we can represent data through bar graph, histogram and pie chart। जैसा हमें कहा 400 सीडीज, तो इस तरह से we can find कि कौन से टाइप की उन्होंने कितनी सीडीज बनाई अगर उन्हें टोटल 1000 सीडीज बनानी थी। Now you can check the total 200 plus 100 300 600 and 400 is 1000। तो कंपनी ने टोटल 1000 सीडीज बनाई। हर तरह की कितनी सीडीज बनाई वो हमने टाइप ऑफ म्यूजिक और ये थी परसेंटेज कि कितने लोगों को कैसी पसंद। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three seasons, rainy, winter and summer। Which season got the most votes? तो कौन से सीजन को सबसे ज्यादा वोट्स मिली? यहाँ पे नंबर ऑफ वोट्स हमें पता लग रहा है, मैक्सिमम वोट्स आर फॉर विंटर सीजन। सो विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। नाउ सेकंड पार्ट, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। जैसे हमारे पास अगर ये पाई चार्ट है मान लो, तो दिस इज ईच
सेक्टर, दिस इज सेक्टर। सेक्टर कैसे बनता है? सेंटर से ये और ये एक आर्क के साथ, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। तो हर एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। ड्रॉ अ पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने के लिए मुझे पहले एंगल पता होना चाहिए, तभी हम पाई चार्ट बना सकते हैं। सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सेंट्रल एंगल। सेकंड पार्ट को मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ वोट्स गिवन है, अब हम इनको फ्रैक्शन में फाइंड करेंगे। इन फ्रैक्शन इनकी वैल्यू क्या आएगी? देन वी विल फाइंड सेंट्रल एंगल फॉर ईच सीजन। नाउ फॉर फाइंडिंग द फ्रैक्शन व्हाट विल वी डू? टोटल नंबर ऑफ वोट्स समर सीजन को मिली है 90 अपॉन टोटल कितने लोगों पे ये सर्वे किया गया, नंबर ऑफ पीपल जिन पे ये सर्वे किया गया 360। अगर मुझे ये गिवन नहीं है तो आई विल ऐड दीज टर्म्स एंड फाइंड द टोटल। जो टोटल वैल्यू आएगी वो इसके नीचे लिखी जाएगी। तो इन फ्रैक्शन समर सीजन के लिए आ गया 90 अपॉन 60 एंड फॉर रेनी सीजन 120 अपॉन 360, 150 upon 360. Now, how will we find the central angle? We know कि एक सर्कल का कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। जब मैंने इसको फ्रैक्शन में फाइंड कर लिया, जैसे पहले का आया 90 अपॉन 360, इसे मल्टीप्लाई 90 डिग्री, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। So we will get the central angle for summer season as 90 degree. 90 upon 360 multiply 360 degree. Ma'am, can I tell all the? हाँ जी बच्चा, एक मिनट। Ma'am, 90 degrees, 120 degrees and 150. तो ये हमारे पास आ गया 90, नेक्स्ट इज 120 डायरेक्टली, ये तो 360 कंप्लीट ही कैंसिल हो रहा है, तो नेक्स्ट एंगल इज 120 डिग्री एंड द नेक्स्ट विल बी 150 degrees. Now how will we make the pie chart? पाई चार्ट बनाने के लिए आप सर्कल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। सर्कल बनाने के बाद आप उसका सेंटर देखेंगे कहाँ पे है। सपोज दिस इज द सेंटर फॉर माय सर्कल। अब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, ये सेकंड पार्ट हमने यहीं पे फाइंड कर लिया सेंट्रल एंगल। नाउ अब मुझे समर सीजन के लिए 90 डिग्री एंगल। नाउ 90 डिग्री यू कैन मेक विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो ये यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई और यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई सेंटर से ऊपर, तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया। दिस इज फॉर समर सीजन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी समर, राइट। अब मैं इसको अगर बेस लाइन लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ कंपास, यू कैन मेक, सॉरी, विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर डी की हेल्प से आप 120 डिग्री का एंगल बनाओ। ये मान लो मेरा बन गया 150 डिग्री का यहाँ पे और ये बन गया 120। विद द हेल्प ऑफ डी आप बनाओगे 120 डिग्री किसके लिए है? सेंट्रल एंगल रेनी सीजन के लिए, और 150 एंगल इज फॉर विंटर सीजन। तो यू विल मेक पाई चार्ट लाइक दिस। सबसे पहले आपको सेंट्रल एंगल फाइंड करना होगा। सेंटर से आप एक लाइन ड्रॉ करो, सेंटर ये रहा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, वहां पे डी रख के आप सारे एंगल्स ड्रॉ करो। देन यू कैन राइट द सीजन, जो भी आपको मेंशन है, जिसके लिए जो भी एंगल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि पाई चार्ट कैसे बनाना है? यस, Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ड्रॉ अ पाई चार्ट। इसमें भी पाई चार्ट बनाना है। शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, टेबल शोज द कलर प्रेफर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। अब मुझे कलर गिवन है, पाई चार्ट बनाना है। सबसे पहले मुझे सेंट्रल एंगल चाहिए। सो लेट अस फाइंड, कंप्लीट द टेबल फर्स्ट की कलर्स गिवन है और नंबर ऑफ पीपल लाइक गिवन है, आई थिंक, लेट मी चेक। यस, नंबर ऑफ पीपल ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू, green, red, yellow. Then number of people given कि कितने लोगों को कौन सा कलर पसंद है। अब हम पहले इन फ्रैक्शन फाइंड कर लो, फिर हम सेंट्रल एंगल फाइंड कर लेंगे। सेंट्रल एंगल फाइंड हो गया तो वी कैन मेक पाई चार्ट इजीली। जब भी हमें पाई चार्ट बनाना है हमें एंगल पता होना चाहिए।
Without knowing the angle, we cannot draw pie chart. Number of people 18963. 18963 total is given. अगर नहीं given, we will find, क्योंकि हमें fraction में लिखना है 9 plus 6 15 plus 3 18 and 18 36. So in fraction 18 by 36 1 by 2, 18 2s are 36, 9 by 36 1 by 4, 6 by 36 1 by 6, 3 by 36 1 by 12. अगर आपको यहाँ पे इसको नहीं लिखना, यू कैन राइट 18 by 36 ऑल्सो, क्योंकि जब मैं इसको 360 से मल्टीप्लाई करूंगी डायरेक्टली कट हो जाएगा. ठीक है, तो आप जरूरी नहीं है कि इसको 1 by 2 1 by 4 लिखो, आपकी मर्जी. आप लिखना चाहो तो भी इट्स ओके, नहीं लिखना चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली आप इसे सॉल्व कर सकते. तो 36 टेंस आर, तो आ गया 180 एंगल. 9 by 36, so 9 into 10 is 90 degree. 6 into 10 is 60 degree, and 3 into 10 will be 30. So I found all the central angles for all colors. Now मेरे पास angles है. Now I can draw pie chart easily for all the colors. Pie chart के लिए सबसे पहले circle बनाएंगे. This is the center. First angle is 180 degree. 180 degree is a straight line. तो ये हो गया 180 degree. This is for blue color. Now अगर मैं center से ये line लगा दूं, ऊपर भी 90 है, नीचे भी 90 है. You can write 90 wherever you want. चाहे मैं नीचे ले लूं 90, चाहे ऊपर ले लूं, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि अभी दोनों ही 90 है. अब जो एक 90 बचा, उसमें मुझे दो एंगल्स ड्रॉ करने हैं, 60 and 30 डिग्री. डी को यहाँ पे रखोगे, 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो, और जहां पे 60 डिग्री है दिस इज फॉर रेड, और यहाँ पे ये 30 डिग्री है, दिस इज येलो कलर. आपको एंगल मैं बार बार बोल रही हूँ डी की हेल्प से ड्रॉ करने हैं. आप उससे ड्रॉ करो डी की हेल्प से. कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी. ठीक है, आप सभी लोगों को एंगल ड्रॉ करने आते हैं. तो सबसे पहले जो भी डाटा गिवन है उसके लिए सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे, एंड देन वी विल ड्रॉ अ पाई चार्ट. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ. The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. If the total marks obtained by the students were 540, answer the following question. Total marks is given 540. In which subject did the student score 105? तो मैं सभी के लिए मार्क्स फाइंड करती हूँ. अब यहाँ पे मुझे एंगल गिवन है. जैसे सोशल साइंस के लिए 65 डिग्री एंगल है, एंड वी नो कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री. टोटल मार्क्स गिवन है 540. 540 is the total marks. So you can find here 18 2s are, 18 3s are. तो इसको सॉल्व करके 3 by 2 आ गया सबसे जो मल्टीप्लाई होगा. और मुझे बार बार अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. मैंने एक को इसे सॉल्व कर लिया, तो हर एंगल को 3 by 2 से मल्टीप्लाई कर देता है. तो लेट अस मेक द टेबल. तो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? सोशल साइंस, साइंस, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स. यही 5 सब्जेक्ट थे. लेट अस चेक वंस अगेन. सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स. ओके, सोशल साइंस के लिए एंगल इज 65 डिग्री. साइंस के लिए एंगल इज 80 डिग्री. हिंदी के लिए 77, के लिए 50, सॉरी 55 and 70, 55 and this is 70. And maths के लिए angle is 90. Now we want to find the marks. Marks हमें find करने हैं. This is the central angle which is given. Total marks is given 540. So 650, 65 degree upon 360 degree multiply 540. 540 और 360 को हमने सॉल्व किया. What we get 3 by 2. So I can write it as
डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 65 इंटू 3/2. आई कैन राइट इट लाइक दिस. अब 2 से ये कैंसिल नहीं होता, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 5 3s are 15, 6 3s are 18 and 1. 2 9s are 18, 2 7s are 14, 10, 2 7 5s are 10. नेक्स्ट इज 80 इंटू 3/2. मैंने आप सबके लिए ये लिखोगे 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 540. सो 240, 3s are 120. 55 into 3/2. 5 3s are 15 and 1 16. 2 8s are 16. 2 7s are 14. 2 5s are 10. 70 into 3/2. 35 into 3. 5 3s are 15. 3 3s are 9 and 1 10. 90 into 3/2. That is 45 into 3. 5 3s are 15. 4 3s are 12 and 1 13. This is 105. अब हमारे पास हमने टेबल कंप्लीट कर लिया. लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ. इन व्हिच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105? सो 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए? हिंदी. सो इन हिंदी द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स. How many more marks were obtained by student in mathematics than in Hindi? Mathematics में कितने आए? Mathematics 135. तो मैथ्स के मार्क्स में से हिंदी के मार्क्स माइनस कर देंगे. 135 माइनस 105. 5 minus 5 30. So students scored 30 more marks. 30 more marks in mathematics than in Hindi. Next is examine whether the sum of the marks obtained in social science and maths is more than marks scored in science and Hindi. हिंदी में थे 105, मैथमेटिक्स में थे 135. नाउ सोशल साइंस एंड साइंस के मैथ्स देखते हैं. सोशल साइंस 97.5, साइंस के 120. ऐड करेंगे सो टोटल इनका आ गया 7 + 5 12, 132.5. और इनका टोटल आ गया 5 2 225. Hindi is 105, science is 120. ठीक है. अब हमें पूछा था examine whether sum of marks obtained in social science and science is more than this. It is 232. Yes. So answer will be yes. The sum of marks obtained in social science and mathematics is more than the sum of marks in science and Hindi. Clear to all of you? Next question पे move करें. आप इन सब पाई चार्ट्स को बना के देखोगे with the help of protractor. इसको सॉल्व करोगे, पूरा बना के देखोगे कि क्या आ रहा है. Let us move to the next question. The number of students in a hostel speaking different languages is given below. Display the data in pie chart. लैंग्वेज दी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. पहले फ्रैक्शन में फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. दैट इज टोटल इज गिवन 72. तो फ्रैक्शन में आ गया 40/72, 12/72, 9/72, 7/72 and 4/72. Next, what will we find? Central angle to make the pie chart. Now, central angle will be 40/72 multiply 360 डिग्री. अब 360 डिग्री सब में आएगा और अपॉन में 72 भी सब में है, तो मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ. 36 2s are 72, 2 5s are 10. मतलब इन दो टर्म्स को सॉल्व करके मेरे पास आएगा हर बार 5. सो 40 into 5, 5 4s are 20, 200 डिग्रीज. नेक्स्ट फाइंड करेंगे 12 into 5, 60 डिग्रीज. 9 into 5, आप पूरा लिखोगे ये 12/72 मल्टीप्लाई 360 डिग्री.
लेकिन हर बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली एक बार कट करके 5 लिख सकते हो, इससे आपका टाइम सेव होगा। नेक्स्ट इज 7 into 5 35 degrees. Next is 4 into 5 20. So here we have found all the central angles to make the pie chart. Okay, तो पाई चार्ट बनाएंगे, मेक द सर्कल। आप कोशिश करना कि थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनाओ कंपास की हेल्प से, ताकि आप क्लियरली हर एंगल को उसमें रिप्रेजेंट कर सको। ना फर्स्ट एंगल इज 200 डिग्री। अब स्ट्रेट लाइन होती है 180 की, राइट? तो 180 स्ट्रेट लाइन, 180 से थोड़ा सा मैं बड़ा बना रही हूँ इस तरफ, ताकि वो 200 हो जाए। एंड दिस इज फॉर हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखोगे, 180 का एंगल मान लो यहाँ स्ट्रेट आ गया, उससे 180 की लाइन से आप 20 का और बना लो, तो दैट विल बी 200। ठीक है, इस लाइन से 20 और आगे चले जाओ तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 200। Now next is 60 डिग्री with the help of protector। ये मान लो बन गया हमारा 60 डिग्री, तो ये है, दिस इज फॉर लैंग्वेज इंग्लिश। नेक्स्ट इज 45 डिग्री, मान लो ये है 45, दिस इज फॉर लैंग्वेज मराठी। देन 35 एंड 20, ये हो गया 20, ये 35 बड़ा लग रहा है, लेकिन आप डी से बनाओगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। बंगाली, तो हम 45 को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हो गया 45 और ये हो गया 35। 35 डिग्री इज फॉर तमिल। क्लियर? तो आप बनाओगे प्रोटेक्टर की हेल्प से, सर्कल थोड़ा बिग बनाओगे, ताकि आपका हर एंगल क्लियरली रिप्रेजेंट होना चाहिए। जितना आपका जो भी बार ग्राफ बनाते हो, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर। इतना क्लियर कि सामने वाला जब उसको देखे तो अंडरस्टैंड कर सके कि आपने क्या डेटा को रिप्रेजेंट किया है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंगल, सेंट्रल एंगल लिखने के बाद आपको लैंग्वेजेस के नाम भी लिखने हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ सेंट्रल एंगल पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर दो और लैंग्वेज के नाम नहीं लिखो, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज के नाम भी आपको, पाई चार्ट का मतलब है कि अपने एंगल के साथ किसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी साथ में हमें विजिबल होना चाहिए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज देयर एनी डाउट? नो मैम।